तो देखिए जुपिटर यहाँ पे लिखा है 9वें घर में, 12वें घर में। ये जड़ राशि है जुपिटर की, मतलब जुपिटर के घर है, मतलब उसको जड़ राशि बोल रहे हैं कि यहाँ पे एक जड़ है यहाँ पे जुपिटर की, एक यहाँ पे छुपी हुई, मतलब एक कहीं ना कहीं जड़ें हैं इन घरों में। अब सूर्य देखिए यहाँ पे 5वें घर में, तो सूर्य की यहाँ पे जड़ राशि है, छुपा हुआ है सूर्य यहाँ पे, इसका मतलब ये है। चंद्रमा 4थे घर में, यहाँ पे चंद्रमा मतलब छुपा हुआ है, ऐसे समझो उसको, जड़ राशि है उसकी। ये आपके आगे काम आएगा, ये मतलब आप इसको याद रख लेंगे तो आपके आपके बहुत काम आएगा ये, बहुत ज्यादा। और तीसरे घर में जड़ राशि किसकी है? बुध की, क्योंकि यहाँ पे मिथुन राशि होती है। मंगल पहले घर में, मेष राशि। ठीक है, यहाँ ये सब छुपे होते हैं इनमें, आप ये याद रखिएगा कि अगर किसी की कुंडली में मंगल यहाँ पहले घर में है भी नहीं ना, तो भी वहां पे मंगल होगा, ये आप याद रखिएगा। अगर किसी के पहले घर में मान लीजिए शनि है, तो पहले घर में शनि है, तो शनि जो है ना वो कहीं ना कहीं मंगल के उसमें गुण धर्म भी हैं, क्योंकि मंगल एक फायरी प्लैनेट है। मंगल अपना गुण धर्म शनिदेव को जरूर देगा, क्योंकि शनिदेव मंगल के घर में है, पहले घर में है। तो आपको वो कहीं ना कहीं ये इन स्लाइडों को भूलना नहीं है, इनको याद रखना है, इनका अपना अपनी एक इंपॉर्टेंस है, चाहे रेमेडी बनाने में हो या कोई और कुछ प्रिडिक्शन निकालने में हो, तो भूलना नहीं है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जड़ राशि। अब ये सिर्फ मित्रता और शत्रुता है, ये अगर आप देखेंगे तो इसमें कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है। जो दैत्य हैं वो क्यों करेंगे, मतलब क्या बोलते हैं, देवताओं से दोस्ती, और देवता लोग क्यों करेंगे? तो आप देखोगे कि जो देवता लोग हैं उनकी अपनी फ्रेंडशिप है, वो दैत्यों से नहीं मिल रहे। हे थोड़ा बहुत इधर उधर, थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं हो सकता है, जैसे जुपिटर का शनि देव के साथ हो सकता है, कहीं ना कहीं वो है, मगर मेजरली आपको ज्यादा चेंजेस नहीं मिलेंगे। अगर मैं आपको समझाऊं, जुपिटर जो कि देवताओं के ग्रुप से हैं, तो इनके आप फ्रेंड देखिए तो सारे देवता प्लैनेट हैं, सूर्य, चंद्रमा, मंगल। और इनकी एनिमी कौन है? शुक्रदेव, शुक्राचार्य। बुद्ध इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं बुद्ध को इसलिए मानते हैं, मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूँ, क्योंकि जुपिटर जो है मरकरी की अपनी संतान नहीं थी, मतलब ये जो थे इन मतलब एक तरीके का मैं बताऊं, इलेजिटिमेट औलाद थी जो बृहस्पति की। तो हालांकि बृहस्पति ने इन्हें अपना ऐसे पुत्र स्वीकार कर लिया था, मगर बुद्ध ने नहीं किया था इनको। तो कहीं ना कहीं इनकी एक कहानी है नक्षत्रों में। तो मैं नक्षत्र भी कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा जहां जरूरी होगा मैं आपको बताता रहूंगा, ताकि आपको फ्रेंडशिप और इनिमिटी यानी कि दोस्ती और शत्रुता ना आपको याद रहे। तो जुपिटर यानी बृहस्पति की मरकरी से इसलिए मानते हैं क्योंकि ये इनकी नाजायज औलाद समझो इनको, इनकी कहानी है नक्षत्र में तारा को लेके, तो इसलिए ये इनको अपना मित्र नहीं मानते हैं। सूर्य अगर आप देखोगे तो सूर्य के जो मित्र हैं अगेन सारे आपको देवता ही मिलेंगे, बृहस्पति, मंगल, चंद्रमा। और शत्रु कौन मिलेंगे? शुक्राचार्य, शनिदेव। शनि सूर्य की बनती नहीं, पिता पुत्र की आपस में सबको पता है, पिता सूर्य है, पुत्र शनि है, इनकी बनती ही नहीं है। शनि अगर सूर्य अगर सामने खड़े होकर देखने की हिम्मत करते हैं कि भाई मैं ईगोइस्टिक प्लैनेट हूं, मैं आंखों मिला के बात कर सकता हूं, तो शनि एक ऐसे प्लैनेट है जो आंखें झुका के बात करते हैं, यानी कि इनकी आंख जो जब झुकती है तो ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम और टेंशन लेके आती है, इनकी जो झुकी हुई आंखें। क्योंकि शनिदेव ने एक बार अपनी दृष्टि जो है गणेश जी पे डाल दी थी, अपनी जो नजर थी झुकी हुई वो गणेश जी पे डाल दी थी, जब वो जब उनका जन्म हुआ था, जब पार्वती जी अपनी हाथ के और शरीर के मैल और पसीने से उन्होंने गणेश जी को बनाया, तो उन्होंने सबको आमंत्रण दिया कि आप सब देवता लोग आइए देखने। तो शनिदेव ने मना कर दिया कि नहीं, मैं आऊंगा तो मेरी दृष्टि जो होगी वो दृष्टि कहर ला सकती है। मगर पार्वती जी ने कहा नहीं, ऐसा कैसे हो जाएगा कि मेरे पुत्र पे कोई डाल ही नहीं सकता। शनिदेव ने खूब समझाया मगर उनके समझ में नहीं आया, और शनिदेव ने जैसे ही उनको देखा तो उनके ऊपर उनकी एक ऐसी दृष्टि पड़ी जिससे गणेश जी को आगे जाके उनके ही पिता के थ्रू उनकी जो गर्दन थी, मतलब वो अलग हुई। क्यों? क्योंकि वो अपने पिता को पहचान नहीं पाए,
उन शिव भगवान को उन्होंने मिलने नहीं दिया पार्वती से, क्योंकि द्वारपाल के रूप में खड़े थे वो, तो उन्होंने उनकी गर्दन काट दी, फिर हाथी का सिर ऐसे लगा, फिर उनको सारे आशीर्वाद मिले, तब से वो मतलब सर्वप्रथम पूजनीय की उनको उपाधि मिलेगी, सबसे पहले उन्हीं की ही सबसे पहले पूजा होगी, सबसे पहले अगर कोई भी पूजा होगी तो पहले उनका आह्वान होगा। तो ये कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ऐसे आप याद रख सकते हो कि मतलब अब मतलब शनि और सूर्य का जैसे मैंने बताया, अब हमको पता है कि राहु ग्रहण लगाता है सूर्य को, तो इसलिए मतलब राहु केतु दोनों लगाते हैं, तो इसलिए एनिमी है वो, राहु केतु दोनों के दोनों सूर्य देव को ग्रहण लगाते हैं, तो मित्र तो हो ही नहीं सकते, जो अगर ग्रहण लगाएंगे तो मित्र तो हो ही नहीं सकते। ठीक है, अब चंद्रमा को देखते हैं, तो चंद्रमा के जो दोस्त हैं वो हैं सूर्य देव और बुध देव। हालांकि वैदिक ज्योतिष में बुध और चंद्रमा को मतलब फ्रेंड नहीं माना जाता है, बुध और चंद्रमा को, मगर लाल किताब में इनको एज अ मित्र दिया गया है कि आप मान सकते हैं इनको लाल किताब में। और चंद्रमा को भी ग्रहण राहु केतु लगाते हैं, इसलिए एनिमी में डाला गया, एनिमी वाली टेबल में। शुक्र, शुक्र के फ्रेंड कौन है? शनि देव है, केतु देव है और बुध देव है। शुक्र के जो दुश्मन मानते हैं शुक्र देव जिनको, तो वो सूर्य देव हैं, चंद्र देव हैं, राहु देव हैं। मंगल अपने फ्रेंड किनको मानते हैं? सूर्य देव को, क्योंकि हनुमान जी ने इन्हीं से विद्या ली थी सूर्य देव से, इसलिए इनको पिता भी मानते हैं, तो फ्रेंड है। मंगल चंद्रमा को अपना फ्रेंड मानते हैं, बृहस्पति को अपना फ्रेंड मानते हैं, और एनिमी किनको मानते हैं? बुध और केतु को अपना एनिमी मानते हैं वो। तो ये आप अगर आप ये टेबल देखोगे गौर से, अगर आपको मैं एक चीज दिखाऊं, मरकरी और केतु पे आप गौर करना, आप ऐसे ही हर चीज को मिला सकते हो। ये चीज कितनी जरूरी है मैं आपको इसका भी एग्जाम्पल दिखाता हूँ। देखो मंगल के लिए मैंने लिखा है, तो कौन इनका शत्रु जो मानते हैं? बुध और केतु। मैं एक स्लाइड ऊपर लेके जाता हूँ आपको। तो मैंने क्या बोला? मंगल का याद रखना, बुध और केतु मित्र नहीं है, ठीक है, बुध और केतु। अब आप देखिए थर्ड हाउस में मंगल जो है पराक्रम अपने आप को मानते हैं कि भैया मैं पराक्रम देता हूँ, ठीक है, और बुध की यहाँ राशि है, तो कहीं ना कहीं केतु यहाँ पे इसलिए विचलित हैं क्योंकि ये मंगल और बुध के घर हैं ये, इसलिए यहाँ पे केतु जो है अपने आप को अच्छा फील नहीं कर रहे हैं इधर थर्ड हाउस में। और मैं थोड़ा ऊपर लेके जाता हूँ और समझाता हूँ। अब देखिए ये मंगल का अपना मकान है तीसरा, ठीक है, ये बुध की अपनी जमीन है, तो केतु यहाँ पे अच्छा फील नहीं कर रहे हैं। मतलब फ्रेंडशिप एनिमिटी आप यहाँ पर भी ऐसे समझ सकते हैं, कोरिलेट कर मतलब करें उसको, ऐसा नहीं है कि मतलब वो फ्रेंडशिप एनिमिटी आपको याद करनी है, आपको कोरिलेट करना है कहाँ पे क्यों शत्रुता मित्रता है। मतलब घरों के कॉन्सेप्ट, खाना को याद रखो, इन खाना नंबर को याद रखो, कहाँ पे कोई क्यों है।